हेलो साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए आज अपनी हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। मकान सर की जीएस क्लासेस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वेब पोर्टल को लेकर आगे हम अपनी इस सही हिंदी, सुंदर हिंदी या अपनी हिंदी को आगे लेके चलेंगे। व्याकरण के तात्पर्य में हमने संधि पढ़ रहे थे और संधि में हम क्या पढ़ने भैया, यण स्वर संधि। अभी मैं आपकी पिछली कक्षा की अगर बात करूं तो पिछली कक्षा में हम आपके वृद्ध स्वर संधि पे हमने चर्चा किया था और वृद्ध स्वर संधि के बारे में हम बताया था। हमने बताया था आपको कि वृद्ध स्वर संधि जो है उसका जो सूत्र होता है वृद्ध रेच में। क्या होता है? वृद्ध रेच होता है और वहाँ पे वृद्ध रेच में एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं, ठीक है, उन्हीं से हमने क्या कहा था कि आई और औ आपके बनते हैं। जहाँ पे द्वि मात्रा निशान वहाँ पे वृद्ध स्वर संधि। और कल हमने तमाम ऐसे एग्जाम्पल देखे थे। यहाँ एग्जाम्पल को देखते हुए आपके वृद्ध स्वर संधि का समापन किए थे। उसी तरह आज यण को भी देखेंगे और यण के तमाम ऐसे एग्जाम्पल देखते हुए यण संधि को भी समापन करेंगे। यण का सूत्र होता है दोस्तों इको यणची। क्या होता है? इको यणची। और ये जो इको यणची है इसमें इक प्रत्याहार है। क्या है? संस्कृत का एक प्रत्याहार है इक, और इस इक प्रत्याहार के अंतर्गत आपके ई उ री और ली वर्ण आते हैं। जो आपका ये इक प्रत्याहार है, इस इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री और ली वर्ण आते हैं और इको यणची तब जाके यण बनता है। क्या बनता है? यण मतलब होगा दोस्तों कि आपका य व र और ल बनेगा। कैसे? जब एक प्रत्याहार में आप असमान स्वर, जब इसकी असमान स्वर आएंगे तो यह बनेगा। उ के बाद जब असमान स्वर आएगा तो वह बनेगा। री के बाद जब असमान स्वर आएगा तो र बनेगा। वहीं ली के बाद जब असमान स्वर आएगा तो ल बनेगा। तो दोस्तों एक बात ख्याल करिएगा कि आप स्वर संधि में स्वर में आप ली को नहीं पढ़ते, इसलिए ली वाला यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ है किसमें दोस्तों? तो संस्कृत में। हालांकि एक प्रत्याहार के अंतर्गत ली आता है इसलिए हमने ली को लिख दिया था, ठीक है, इसलिए ली वाला यहाँ पे एग्जाम्पल। हालांकि देखने के लिए हम संस्कृत में देखते हैं, ऐसी बात नहीं, तो यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं। ली प्रत्याहार को हम यहाँ भी देख सकते हैं, है ना। अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ली वाले को हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम चलें तो अगला जी भैया, अब इसमें दो कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये होती है कि आपको य और व के पहले, य और व से पहले आपका आधा व्यंजन होना चाहिए, या जो आपका र है इसके संदर्भ में आपका त्र होना चाहिए। य और व से पहले आपका आधा व्यंजन होगा तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी। यण का फार्मूला सीधे आप जानिए, जो आपका ट्रिक है क्या है भैया यण का, कि पहला दूसरा हाफ तो यण संधि साफ, ठीक है, पहला दूसरा हाफ तो यण संधि साफ। मतलब य और व के पहले अगर हाफ व्यंजन आए तो क्या वहाँ पर क्या होगा भैया? यण होगा। कौन सी संधि होगी? यण होगा, ठीक है। हम इसके एग्जाम्पल की तरफ अगर बढ़े तो ई के बाद कोई भी असमान स्वर अगर लाएं तो जैसे अब देखते हैं ई के बाद कोई भी असमान स्वर, तो ई जमा अ अगर हम करते हैं, क्या करते हैं? ई जमा असमान स्वर, तो मतलब इसी के समान नहीं है। अगर एक बात समझिएगा दोस्तों, अगर इसी के समान अगर आएगा तो दीर्घ हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ई के समान अगर ई वर्ण आए क्या हो गया? दीर्घ हो जाएगा। लेकिन जब ई के समान कोई भी असमान स्वर आए, ई जमा अ करेंगे तो बराबर क्या बनेगा भैया? य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो य बन जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, कि असमान स्वर उसे कहेंगे जो इसी के समान न हो। अ मतलब नहीं, समान मतलब समान या समानता या बराबर। स्वर मतलब स्वर की बात हो रही है। जो समान स्वर न हो उसी को हम असमान स्वर कहते हैं। अर्थात ई के समान ई न आवे और ई के अलावा कुछ भी आवे, ठीक है, ई के अलावा कोई भी स्वर आवे उसी को हम असमान स्वर की श्रेणी में रखेंगे। तो ये य का निर्माण होता है। किसका? य का। तो ई जमा अ बराबर य अगर हम कर रहे हैं तो अगर इसका मैं एग्जाम्पल दूं तो पहला अगर दोस्तों लिखूं तो यदि जमा अपि, है ना, यदि जमा अपि बराबर क्या बनेगा दोस्तों? तो अब
आपको जब भी ऐसा खंड मिले तो सबसे पहली बात हमने आपको बार बार ये बात बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा खंड मिले तो आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए। संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मिल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं। अर्थात आपके दिमाग में तुरंत यह कोटेशन तुरंत लागू होने चाहिए कि ये दो वर्ण मिलेंगे कहाँ से। दो वर्ण तो पहला वाला जो वर्ण होगा, संधि विच्छेद का नियम एक आता है, आपको जो पहला वर्ण होगा वो पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे वाले के प्रारंभ में, आपको जैसे ही दो वर्ण मिलेंगे दोनों वर्ण का मेल करिएगा, देखिए क्या बनता है। ठीक है, हम यहाँ पे अब दोस्तों कर रहे हैं यदि जमा अपि जो है, यहाँ पे आपको क्या मिला है? तो ई मिला है और यहाँ पे क्या मिला? अ मिला है। दोनों का मेल करेंगे ई जमा अ तो क्या बनेगा? यह बन जाएगा, क्योंकि अ इसको पूर्ण कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बच गया भैया? अब यहाँ पे बच गया आपका यद बच गया और यहाँ पे यह तो है ही और यहाँ पे पी बच गया, है ना। अब सबको जोड़ दीजिए। जैसे ही आप सबको जोड़ेंगे, अब एक बात समझिएगा, द और य को अगर आप लिखते हैं दोस्तों, द जमा य अगर आप लिखते हैं तो क्या इस तरह नहीं लिखते हैं? विद्या वाले द की तरह, बोलिए, लिखते हैं ना। जब लिखते हैं तो द और य को अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यद्य होगा, यहाँ पे पी जोड़ लीजिए, वो क्या गया भैया? यद्यपि। यदि जमा अपि बराबर क्या बन गया? यद्यपि। क्या बनेगा? यद्यपि, है ना। आपने जहाँ से शुरुआत किया था वहीं पे इसका क्या कर दिया? समापन कर दिया। इसका मतलब हमने आपसे कहा था कि य और व से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए य है ना, यहाँ पे क्या है? य मिला है और य से पहले देखिए आधा द है ना। तो य और व से पहले आधा व्यंजन आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा भैया? यण स्वर संधि होगी। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, यण के लिए पहला दूसरा हाफ यण संधि साफ, पहला दूसरा हाफ यण संधि का साफ हो जाए। यद्यपि, यदि जमा अपि बराबर यद्यपि। तो अब एक बात समझिएगा कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, क्या बनेगा भैया? यह बनेगा, वहां से पूरा हो जाएगा। अब चलिए ऊ का बात देख रहे हैं। ऊ की बात भैया लिखिएगा, अति जमा उत्तम, क्या लिख दें? ऊ का एग्जाम्पल है अति जमा उत्तम। अति जमा उत्तम बराबर क्या बनेगा भैया? अब यहाँ पे आपको ई मिल गया, क्या मिला भैया? यहाँ पे आपको ई मिल गया, यहाँ पे ओ मिल गया, दोनों का मेल करेंगे। जैसे ही दोनों का मेल करेंगे ये क्या बनेगा? वह बनेगा। क्या मिलेगा? वह बन गया। लेकिन यहाँ पे ऊ है ना, तो ऊ की मात्रा लग जाएगी और यहाँ पे क्या बच गया भैया? अत बच गया, यहाँ पे क्या बच गया? तम बच गया। ठीक है, अब दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा भैया? अति जमा उत्तम, सॉरी यह बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ पे यह बनेगा, ती हो गया, यू हो जाएगा, है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अत्युत्तम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह के पहले आपका आ जाता है, बना क्या है ये? अत्युत्तम। अति जमा उत्तम बराबर क्या बना भैया? अत्युत्तम। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अति जमा उत्तम बराबर अत्युत्तम। कैसे? यहाँ पे आपको जैसे ही आपको खंड मिले, पहले वाले शब्द के अंत में दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में चले जाइए और यहाँ से एक एक वर्ण निकालेंगे। तो जब वर्ण निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा भैया? ये यह में परिवर्तन हो जाएगा और यह में ऊ के साथ जुड़ेगा तो यू हो जाएगा। यह को पूर्ण कर लिया, यहाँ पे अत बच गया, यहाँ पे तम हो गया, बन क्या गया? अति उत्तम। आगे चला जाए, चलिए आगे हम देखते हैं भैया। लिखिएगा, कुछ हम दे रहे हैं, आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, रित्य अनुसार प्रत्यक्ष अत्यावश्यक। एक बात हमेशा समझिएगा, यह व के पहले अगर आधा व्यंजन आवे वहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। मतलब पहला दूसरा हाफ यण संधि साफ, है ना। है तो हो गया होगा, इसे मिटा दें, ये तो समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए इसको करते रहिए आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ठीक है, पहला भैया आप लिखिएगा, प्रत्यक्ष रित्य अनुसार, प्रत्यक्ष रित्य अनुसार, प्रत्यक्ष हो गया, रित्य अनुसार हो गया। अगला अत्यावश्यक इत्यादि, अत्यावश्यक
इत्यादि। उसके बाद भैया संख्यागमन, अतियुक्ति, उपर्युक्त, संख्यागमन, संख्यागमन या संख्यागमन, अतियुक्ति, लिख लीजिएगा क्या, अतियुक्ति, अतियुक्ति, अगला उपर्युक्त लिख लीजिएगा क्या, उपर्युक्त, उपर्युक्त, अगला फिर लिख लीजिए अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय की योजना में है ना। अगला भैया अत्युष्ण, अत्युष्ण। चलिए दोस्तों, अभी यह का सभी उदाहरण हैं। यह में सब देखिए, सब यह में परिवर्तन है ना, यह है, यह है, यह पहले आधा वर्ण, यह पहले आधा वर्ण, यह पहले आधा, यह पहले आधा, यह पहले आधा, यह पहले आधे, है ना। यह के सभी के पहले क्या आधे वर्ण है, मतलब आधा व्यंजन है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो यण संधि होगी। कौन सी, यण स्वर संधि होगी। हमने बताया था ना, यह के पहले कहीं भी आपका आधा व्यंजन है तो क्या होगा, यण स्वर संधि होगी। ठीक है, चलिए करते हैं, एक एक लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, प्रत्यय का क्या होगा, रिक्त अनुसार का क्या होगा, अत्यावश्यक इत्यादि, संख्यागमन आपका है, अतियुक्ति उपर्युक्त है, और अभ्युदय अतिउष्ण है। दोनों का खंड करिए, जब जैसे विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा भैया, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या हुआ, बोलिएगा। प्रत्यय का संधि विच्छेद कर रहे हैं लोग कि प्रति जमा अच, प्रति जमा अच सही है भैया, प्रति जमा अच आपका सही है। रीति अनुसार का कह रहे रीति जमा अनुसार, रीति जमा अनुसार, ये भी सही है भैया, रीति जमा अनुसार हो गया। अत्यावश्यक का क्या बनेगा भैया, अति जमा आवश्यक, अति जमा आवश्यक, है ना। अति जमा क्या हो गया, आवश्यक हो गया। इत्यादि का इति जमा आदि, ठीक है, ये भी सही है। अगला संख्यागमन का सखी प्लस आगमन, ठीक है, संख्यागमन है सखी जमा आगमन, ठीक है। अतियुक्त का अति जमा उक्ति, ठीक है। उपयुक्त का उपरी जमा उक्त, ये भी सही है। अभ्युदय का अभि जमा उदय, ये भी सही है। अतिउष्ण का अति जमा उष्म, अति जमा क्या होगा भैया, उष्म हो जाएगा ना, क्या बनेगा ये, अतिउष्ण बनेगा, तो यहाँ पे दीर्घ रहेगा तभी तो उष्ण बनेगा ना। चलिए हो गया है, बन गया, इसे बना लीजिए। देखिए प्रत्यय के क्या, प्रति जमा अच, यहाँ पे ई मिला अ मिला, मिल के यह बना देंगे, आधा यहाँ पे तब बजाएगा, हो जाएगा आपका यह, हो जाएगा प्रत्यक्ष, ठीक है। उसी तरह रीति जमा अनुसार यहाँ पे ई मिला, यहाँ पे अ मिला, मिल के क्या बनेगा, यह बन जाएगा और बच जाएगा आधा तक, हो गया रीति अनुसार, ठीक। उसी तरह आपका अत्यावश्यक है, अति जमा आवश्यक है, यहाँ पे भैया आपको ई मिलेगा, यहाँ पे अ मिलेगा, दोनों मिलके यह का निर्माण करेंगे, यह और आधा मिल जाएगा तब, आपको रीति अनुसार हो जाएगा, ठीक। तो यह हुआ के पहले जहाँ भी आपको आधा वर्ण दिखे वहाँ पर क्या होगा भैया, आपका यण संधि, ठीक है। तो एक बात हमेशा समझिएगा कि आपकी पहला दूसरा हाफ तो यण संधि साफ, ठीक है। यह हुआ के पहले कुछ भी हाफ आवे तो यण संधि का हो जाए, वहाँ से साफ हो जाए, मतलब साफ क्लियर हो जाए कि यण संधि है उसमें, ठीक है। आगे चला जाए, अगला भैया हम देखेंगे व का उदाहरण, किसका, व का। अभी तो यह तक का देख रहे हैं, अब व का देखेंगे, मिटा देना, हाँ बिल्कुल एकदम आसान है, एकदम आसानी भाषा में आप सीख रहे हैं। चलिएगा हुआ का कैसे देखेंगे, आपने देखा था यहाँ पे कि ऊ या ऊ के बाद, ठीक है, ऊ या ऊ के बाद आपका क्या आवे भैया, असमान स्वर, क्या आवे, असमान
स्वर आवे क्या बनता है, वह बनता है ना। क्या बनता है दोस्तों, वह बनता है। अभी आपने या का देखा तो आप देखेंगे किसका, वह का। चलिए इसका भी देखते हैं भैया, क्या है वह का। पहला लिखिएगा अनु जमा अय मध्वालय, अनु जमा अय, उसके बाद भैया मध्वालय, मध्वालय, मध्वालय से ऐसे लिख लीजिएगा मध्वालय। अन्वीक्षण अन्वेषण, मध्वालय। अगला लिखिएगा अन्वीक्षण अन्वेषण, अन्वीक्षण अन्वेषण। ठीक है, इतना बनाइए। ऊ का सब एग्जाम्पल है। अगर हम इसको करें अनु जमा आय है दोस्तों ना, क्या करेंगे, अनु जमा आय है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिला, ओ मिला, और यहाँ पे क्या मिला, अ मिला। दोनों का साथ में अगर मेल करेंगे तो क्या बनेगा, वो आपका वह बन जाएगा, क्योंकि आपका पुड़ है इसलिए वह भी पुड़ हो गया। यहाँ पे अब क्या बच जाएगा, आपका अन बच जाएगा, और यहाँ पे आपका आय बच जाएगा, यह बच जाएगा क्योंकि अ तो निकल गया। अब इसको हम एक साथ लिखेंगे, क्या होगा, अन्वय। अनु जमा आय बराबर क्या हो गया भैया, अन्वय। क्या हो गया, अन्वय। आप देखेंगे साथियों, आपने जहाँ से शुरू किया तो वहीं पे आपने संधि को खत्म कर दिया। इसका मतलब आपकी संधि क्या है, सही है। अच्छा, दूसरी बात आप देखेंगे, इसका जो ट्रिक हमने बताया था, यह हुआ कि पहले आपका आधा व्यंजन आना चाहिए। यह हुआ कि पहले आपका आधा व्यंजन आया है कि नहीं, वह के पहले आधा न आया है। ठीक है, उसी तरह देखिए, वह के पहले आधा था है, वह के पहले आधा न। अब इसका मध्वालय करिए आप लोग, तो क्या होगा भैया, कह रहे हैं कि मधु जमा आलय हो जाएगा। बहुत सही। यहाँ पे आपको ओ मिल गया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आ मिल गया। जब दोनों को मिलाएंगे तो वाह बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ है। अब यहाँ पे क्या बच गया, मध बच गया, यहाँ पे लय बच गया। अब जोड़ लीजिए, ये क्या बनेगा भैया, मध्वा हो गया, यहाँ पे लय हो गया, क्या बन गई, मध्वालय, है ना। आप देखेंगे साथियों, आपने जहाँ से शुरू किया था और वहीं पे आपने क्या कर दिया, इसे खत्म कर दिया, तो आपकी संधि क्या हो गई, सही हो गई, है ना। बिल्कुल आसान है ना। चलिए आगे देखते हैं, अनुवीक्षण का क्या होगा भैया, अनु जमा इक्षण कह रहे हैं लोग, अनु जमा इक्षण होगा। बहुत सही साथियों। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या मिला, ओ मिला, यहाँ पे दीर्घ ई मिला, दोनों का मेल करेंगे तो वह बनेगा। यहाँ पे ई की मात्रा थी, ई की मात्रा लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया भैया, अन बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया भैया, क्षण बच गया, है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या बच गया, क्षण बच गया। जब सबको जोड़ेंगे क्या होगा, ये अनुवीक्षण हो गया। ठीक है, अनुवीक्षण बन गया। दिख रहा है प्यारे साथियों ने। तो आपने जहाँ से शुरू किया तो वहीं पे आपने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अगला अन्वेषण का क्या बना भैया, अनु जमा एषण। बहुत सही, अनु जमा एषण बना। ठीक है, अनु जमा क्या, एषण। यहाँ पे ओ मिल गया, यहाँ पे ए मिल गया, दोनों मिलाएंगे तो आपका वे हो जाएगा। अब यहाँ पे अन बच जाएगा, यहाँ पे सड़ बच जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा साथियों, अन्वेषण हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान है ना। आगे हम चलें, ऊ का एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया हो तो त्रवाल पे बने, जो री से आपका र बन रहा था उस पर चलें। चलिए मिटा दें इसे, थोड़ा से ध्यान से देख लीजिए, है ना। अनु जमा आय अन्वय, मधु प्लस आलय मध्वालय, अनुवीक्षण का अनु प्लस ईक्षण अनुवीक्षण, अन्वेषण का अनु प्लस एषण अन्वेषण। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगला चलिए, बचा क्या भैया, री के बाद कोई भी असमान स्वर आवे, असमान स्वर आवे क्या बनता है दोस्तों, तो र बनता है ना। यही देख रहे थे हम लोग ने, री के बाद कोई भी असमान स्वर आवे क्या बनेगा, र बनेगा। चलिए इसका भी एग्जाम्पल लिखिएगा दोस्तों। मातृ प्लस आदेश, मातृ जमा आदेश। ठीक है,
फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, पित्रादेश। यहाँ पे लिख लीजिएगा पित्रादेश। बनाइए, मातृ प्लस आदेश का क्या बनेगा? हमने कहा कि जब भी आपको ऐसा खंड मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए। और संधि की परिभाषा क्या है दोस्तों? दो वर्णों के मिल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। तो जब भैया इतना जान गए कि दो वर्णों के मिल से उत्पन्न विकार को जब संधि कहते हैं तो दो वर्ण मिलेगा कहाँ से? एक तो पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में। पहले वाले शब्द के अंत में आपको क्या मिला दोस्तों? तो आपको री मिला, और दूसरे वाले प्रारंभ में आपको क्या मिला? तो आ मिला। दोनों का जब मेल करेंगे क्या बनेगा? वो र बनेगा, इसलिए ये रा है तो रा बन गया, है ना? ठीक है, रा बन जाएगा ना। अच्छा, अब देखिए आ है तो रा बन गया, यहाँ पे क्या बच गया? मात बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? देश बच गया। देखिए यहाँ से आ निकला और यहाँ से री निकला, तो मात बच गया, यहाँ पे देश बच गया। अब जोड़ने का कार्य कैसे होगा? यह इसके साथ जुड़ेगा ना। जब ये इसके साथ जुड़ेगा ना, एक बात साथियों बताइएगा कि त जमा र से क्या बनता है? त बनता है ना। क्या बनता है? त बनता है। तो ये बताइए त है, ये र है, जब जमा करेंगे यहाँ पे आ की अगर मात्रा लगे त्रा बन जाएगा ना। जब त्रा बन जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा, यहाँ से देश जोड़ लेंगे, क्या हो गया? मातृ जमा आदेश बराबर मात्रादेश, है कि नहीं? मातृ जमा आदेश बराबर मात्रादेश। आपने जहाँ से शुरू किया तो वहीं पे आपने क्या कर दिया? इसे खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक बात समझिए, यहाँ देखिए र से पहले भी क्या है? आधा अक्षर आया है कि नहीं आया है? र से पहले भी आधा वर्ण आया कि नहीं आया? तो एक बात समझिए, य व र से पहले जब भी आधा वर्ण आवे तो यण संधि को समझिए आपका एग्जाम्पल है। पित्रादेश का जब भी करेंगे दोस्तों क्या होगा भैया? पितृ जमा आदेश, पितृ जमा आदेश बराबर पित्रादेश। यहाँ पे आपको री मिला और यहाँ पे आपको आ मिला, दोनों का मेल करेंगे क्या होगा? ये भैया रा हो जाएगा, यहाँ पे आपका पित बच गया और यहाँ पे क्या बच गया? देश बच गया। अब सबको जोड़ेंगे, फिर वही वाली बात आ गई, बनेगा क्या भैया? ये पित्रा देश क्या बन गया? आपने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आपने क्या कर दिया? इसे खत्म कर दिया, तो आपकी संधि क्या हो गई? सही हो गई। है कि नहीं साथियों? आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है सर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप तो संधि आज से नहीं पढ़ रहे हैं, कब से ही पढ़ रहे हैं। हम इसीलिए धीरे धीरे चल रहे हैं कि एक एक संधि समापन करते जाएं और आप लोग को आसानी से आप लोग समझ पाएं इस चीज़ को। ठीक है, आगे चले दोस्तों। चलिए आगे मेरे प्रिय छात्रों, एक बात आपको मैं बताऊं, यण संधि के कुछ और प्रमुख एग्जाम्पल हैं, उन्हें अगर मैं दूं, अगर आप कर ले गए तो आप समझिए कि यण संधि आपने सीख लिया। ठीक है, अच्छा इस सूत्र से मतलब क्या है? कभी आपने कोई पूछा नहीं, तो सूत्र से मतलब ये है दोस्तों मेरे प्यारे छात्रों कि ये सूत्र ही नहीं रहेगा कि संधि किस काम की। ठीक है, क्योंकि इस सूत्र से ही तो संधि है भैया, ये सूत्र है तभी तो संधि है। सूत्र ये बताता है कि हम प्रत्याहार से मिलकर इतने वर्णों से आपके यण संधि का निर्माण होगा, है ना। तो देखिए सब सूत्र में सभी सूत्र में सभी संधि का नाम है। देखिए यहाँ पे ई को यण था, यहाँ पे यण है जिसका मतलब यण संधि का उदाहरण है ना। वहीं पे आप देखेंगे आद गुण, वहाँ पे गुण संधि में आपका आद गुण था, तो वहाँ पे आपका गुण उसका नाम, इसका मतलब गुण संधि का सूत्र है ना। वृद्धि संधि में आपने देखा तो वृद्धि रेचि, इसका मतलब वृद्धि संधि का सूत्र है, वहाँ पे वृद्धि का नाम है वृद्धि रेचि। आपने देखा था, आप शुरुआत में आप जो आपका दीर्घ है वहाँ पे देखिए थे अक सवर्णे दीर्घ, वहाँ पे दीर्घ का नाम है, वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। तो कभी कभी क्या है ना, टेट वगैरह में ना सूत्र सीधा पूछ लेता है कि यह किस संधि का सूत्र है, तो लोग पहचान नहीं पाते हैं, तो सूत्रों में उसका नाम होता है उस संधि का। यहाँ पे यड़ है, आप देखेंगे अयादि में ना ये जो अयावह होगा तो वहाँ पे अयादि संधि का सूत्र होगा, है ना। इसके जो प्रमुख कुछ और एग्जाम्पल है यण संधि का, वो भी ले लीजिए और आप उसे करते रहिए, है ना। दो चार है, लिख लीजिएगा। अभ्यंतर प्रत्युपकार, अभ्यंतर है, अभ्यंतर कर लीजिए। प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार है, ठीक है, प्रत्युपकार है। फिर लिख लीजिएगा भैया स्वागत है, न्यून है, स्वागत है, फिर उसके बाद न्यून है। इतना संधि विच्छेद कर लीजिए ना तो आपका यह संधि सही हो जाएगी। अभ्यंतर का क्या होगा?
अभी जमा अंतर, कोई कह रहा है अभी जमा अंतर, बहुत सही, अभी जमा अंतर कर लिया, बहुत सही। यहाँ पे ई होगा, अ होगा, य का निर्माण हो जाएगा, प्रति उपकार का, प्रति जमा उपकार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यू हो जाएगा ना, स्वागत का, सु जमा आगत हो गया। अब यहाँ पे न्यून का बताइए जल्दी से, नी जमा ऊन, बहुत सही, नी जमा ऊन हो जाएगा, है ना, न्यून हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे साथियों, य से पहले आपका आधा ना आया, व से पहले आधा सा आया, य से पहले आधा ता आया, य से पहले आधा भ आया है ना। तो जहाँ भी देखिएगा य व र से पहले कोई भी आधा वर्ण आए, वहाँ पे कौन सी संधि होगी भैया, यण स्वर संधि होगी। इसलिए हम आपको बार बार सजेशन देंगे कि यण संधि में केवल एक बात याद रखिएगा कि पहला दूसरा हाथ तो यण संधि सा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम आगे आपको कल मिलेंगे अयादि स्वर संधि को लेकर, ठीक है। आपको जो भी दिक्कतें हो, जो भी परेशानी हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और पहली वाली वीडियो में हम लोग का नंबर भी है, उस पर जाके आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।